सीधे होगी नासिक की, जहां पर नासिक में आईटी कंपनी में धर्मांतरण और यौन शोषण केस को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। आरोपी निदा खान अब भी फरार है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट्स में इमरान नाम के एक व्यक्ति का नाम भी इसमें सामने आ चुका है, जिसका कथित तौर पर मलेशिया से संबंध बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने नासिक की घटना पर संज्ञान लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं पुलिस भी इस पूरे केस में इंटरनेशनल लिंक को लेकर लगातार जांच कर रही है और केस की डिटेल एटीएस और एनआईए के साथ भी यहां पर शेयर की जा रही है। और कई चेहरे इसमें हो सकते हैं। धर्मांतरण का पूरा एंगल ये आईटी कंपनी में निकलकर सामने आया था और कुछ महिलाएं निकलकर सामने आई जिन्होंने आपत्ति जताई, बकायदा एफआईआर कराया और तब जाकर ये पूरा मामला निकलकर तह तक सामने आया। सब केसेस में कोई बाहर का संगठन है क्या, या कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका कोई फंडिंग बाहर से हुआ है, या जैसे कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं इंटरनेशनल इसकी कोई लिंक है क्या। तो इस सब की जांच पुलिस कर रही है और हमने एसआईडी, एटीएस, एनआईए इन सब से पत्र व्यवहार किया हुआ है। और जैसे ही कोई हमको लीड्स इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं तब हम उनको फॉलो करेंगे। और फॉर नाउ अभी तक के लिए तो ये जांच का इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और हर तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इसका संज्ञान लिया, जहां पर उनकी प्रमुख विजया राहतकर ने टीसीएस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण तक बता दिया। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई है। समिति 18 तारीख को घटनास्थल का दौरा करेगी। एनसीडब्ल्यू, पॉश एक्ट और विशाखा गाइडलाइंस के सख्त पालन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो अब पूरे मामले में एनसीडब्ल्यू का भी रुख यहां पर सामने आ चुका है। किस तरीके से आप देखती हैं जो घटना टीसीएस पुणे में नासिक में घटी, किस तरीके से कार्रवाई अब आपकी तरफ से की जाएगी और क्या आपका पहला मत है इसमें? ये बहुत गंभीर घटना अभी सामने आई है कि टीसीएस में महिलाओं की हैरासमेंट, सेक्सुअल हैरासमेंट वहाँ पे की जा रही है। अभी अनेक महिलाओं ने इस विषय पे आगे आके कंप्लेंट दी है और बहुत सालों से इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, ऐसे भी उन्होंने ये कहा है। इस घटना की जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल वुमेन कमीशन ने सुमोटो कॉग्निजेंस कर लिया है और उसी के साथ साथ हमने एक कमेटी का भी गठन हमने किया है। जो इंक्वायरी कमेटी है उसका गठन हमने किया है। इस इंक्वायरी कमेटी में हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट की जो जस्टिस है श्रीमती साधना जाधव जी, उन्हीं के साथ साथ हरियाणा के फॉर्मर डीजी है श्री सिन्हा जी और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर मोनिका अरोड़ा जी, ऐसे 3 लोगों का समावेश हमने किया है। और सही मायने में वहाँ पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटी थी, किस तरीके से महिलाओं को तकलीफ हुई थी, उसी के साथ साथ उनको मिलना है, उनसे वो सब कुछ जान लेना है, पुलिस के साथ भी बातचीत करनी है। तो एनसीडब्ल्यू ने पूरा संज्ञान इस मामले का लिया हुआ है कि आखिर किस तरीके से उन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। अब देखिए, नासिक से ये खबर है उसी आईटी कंपनी को लेकर, जहां पर वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है। 150 कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। धर्मांतरण और यौन शोषण केस के बाद यह आदेश यहां पर बेहद जरूरी भी हो गया था और यानी जितने भी अब एम्प्लॉइज हैं, बाकी बचे हुए वो सभी 150 कर्मचारी अब वहां पर वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी कि किसी को दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है अगले आदेश तक। तब तक सिर्फ घर से ही उनको काम यहां पर करवाया जाएगा। और ऐसे में जिस तरीके से महिलाएं लगातार सामने आई थी, प्रताड़ना, इसके अलावा शोषण की बात भी उनकी ओर से यहां पर सामने आई थी, इसको लेकर तो पुलिस अपनी पूरी जांच कर रही है। और देखिए, वहीं नासिक और अमरावती की घटना को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि ये गजवाए हिंद की साजिश है। इन सभी की आका पाकिस्तान में है, जिनके इशारे पर यह काम हो रहा है। दो बैक टू बैक खबरों से लेकर जो मामला सामने आया उसमें महाराष्ट्र सरकार हमेशा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी कि ऐसे मामले महाराष्ट्र में ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, 2 बड़े मामले। पूरे मामले बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे जी हैं। नीतेश जी, आप लोग की सरकार बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, ये सब मामले बिल्कुल भी ना आए या फिर आने से बचे, लेकिन इस तरह के मामले नासिक में बड़ा मामला है, मल्टीनेशनल कंपनी में धर्मांतरण हो रहा है। अमरावती में एक लड़का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया वायरल करता है, फिर ब्लैकमेलिंग कर रहा है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, आपको हमारे सरकार का आभार मानना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए कि हमारे वक्त में इस तरीके की घटनाएं बाहर आ रही है, उजागर हो रही है। पीड़ितों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी सोच की सरकार है, हमारी हक की सरकार है। इनके पास जाने के बाद सरकार हमको मदद करेगी, सरकार हमको ताकत देगी और उन जिहाद करने वालों को
शिक्षा देगी, इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर होने के वजह से तो ये सारी चीज़ें बाहर आ रही है। नासिक में मल्टीनेशनल कंपनी टॉप 3 कंपनीज में आती है नेशनल इंटरनेशनल में, वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है और पुलिस की जांच में पता चला कि छत के ऊपर यानी कि टेरेस पे ही ऑफिस गेट के ऊपर नमाज भी पढ़ा जा रहा है। सिर्फ नमाज ही क्यों, उनको जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा था, उनको कपड़े पहनने के तरीके बदलाए जा रहे थे। मतलब आप एक समझ के लीजिए, गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनवाना है। जब तक हर एक हिंदू को, हर एक काफिर को ये लोग इस्लाम के अंदर लाते नहीं है, तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। हर चीज में देखिए ये लोग जिहाद करते हैं, लेव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, गेम जिहाद और अभी कॉर्पोरेट जिहाद, हर चीज में इनको जिहाद करना है। और फिर हमको हमारे पर आरोप होते कि हिंदू मुसलमान करते हैं। जिस राष्ट्र में आप रहते हो, जिस हिंदू राष्ट्र में आप रहते हो, इस हिंदू राष्ट्र को अगर आपको उसको हिंदू राष्ट्र को अगर पूरा इस्लाम राष्ट्र ही बनाना है, हम क्या चुप बैठे? लेकिन नासिक वाला मैटर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पुलिस को लग रहा है कि उसमें इंटरनेशनल लिंक्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है, इसलिए नासिक पुलिस ने बकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स ATS, NIA, जांच एजेंसी खुफिया एजेंसी IB को साथ सौंप दिए हैं। इंटरनेशनल लिंक भी समझ में आ रहा है कि मलेशिया से कुछ वीडियो इनके कनेक्ट में था, इसके बारे में कुछ। देखिए ये सारी के सारी जिहाद या गजवाए हिंद का बैकअप ये इंटरनेशनली होता है, ऐसे हमने लोग भी सुना है। क्योंकि जिस तरीके की फंडिंग है वो आती है, जिस तरीके की जो सपोर्ट मिलता है, उसके लिए अलग अलग तरीके का इंटरनेशनल फंडिंग ही हो सकता है। अभी PFI के कोई कोई लोग जो पकड़े गए थे कुछ सालों के पहले पूना में, उन्होंने जब भी स्टेटमेंट दिया था NIA को चार्जशीट के अंदर, जो क्या पढ़ने को मिला कि हमको गजवाए हिंद करना है, हमको 2047 तक इसको इस्लाम राष्ट्र करना है, उसके लिए हमको बाहर से मदद आती है, पैसा आता है। अभी लव जिहाद करने के लिए इन लड़कों के पास गाड़ियाँ कहाँ से आती है, इनको कपड़े पहनने का पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये जो कोई उनके जो अब्बा पाकिस्तान में बैठे हैं ना, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना मदरसा चेक करो, कि इन मदरसाओं में और कुछ होता तो है नहीं। क्या होता है वहाँ पर? इसी तरीके के एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करते हैं।